है पहली बहस का। प्रियंका गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है। कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से पार्टी को फायदा होगा। वहीं बीजेपी इसे राहुल गांधी का फेल्योर बता रही है, जबकि कांग्रेस 3 राज्यों के चुनाव नतीजों का हवाला दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को काशी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए। काशी में बाकायदा प्रियंका गांधी के नाम के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कुछ लग गए हैं। पोस्टर्स में लिखा गया है कि काशी की जनता करे पुकार, प्रियंका गांधी सांसद हमार। राहुल गांधी ने मौका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। कार्यकर्ता और बनारस के आम जनता प्रियंका गांधी को अपना सांसद बनाने के लिए आतुर है। उनको निवेदन कर रही है, उनसे मांग कर रही है कि 2019 लोकसभा का चुनाव प्रियंका जी बनारस से लड़े। क्षेत्रों में आप देखे हैं, शिवगंज एरिया में हम लोगों ने आज लगाया है और पोस्टर पूरे बनारस में लगेगा और इस कार्यकर्ता और काशी की आम जनता का भावना को हम लोग राहुल गांधी तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सुना अपने कार्यकर्ताओं को। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को काशी में उतारेगी कांग्रेस, और क्या काशी में मोदी को हरा पाएंगी प्रियंका? इसी पर है पहली बहस। पैनल से मैं आपका तारुफ करा देती हूं। यशवीर राघव जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल के स्पोक्स पर्सन है, सतीश कुमार सिंह सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रियंका नहीं आंधी है, आज की इंदिरा गांधी है, क्या लग रहा है बनारस से खड़ा करने जा रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता लगातार डिमांड कर रहे हैं इसी नारे के साथ? शोभना जी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का पूरा सम्मान है। कार्यकर्ताओं ने हमेशा भावनाएं रखी कि श्रीमती प्रियंका गांधी राजनीति में आए। अपने समय से वो राजनीति में आई और अपने समय से उन्होंने अपने काम को भी चुना और निश्चित तौर पर आज की डेट में देखिए कि आने के बाद किस तरीके के परिवर्तन आप महसूस कर रही है, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। रही बात उनके चुनाव लड़ने की या न लड़ने की, तो निश्चित तौर पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तय करेगी। मैं, आप या हमारी बनारस की जनता के हमारे कार्यकर्ता, उनकी भावनाओं का सम्मान जरूर रखा जाएगा, लेकिन निर्णय जो है वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और वर्किंग कमेटी लेगी। इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं। की बात कर रही हूँ राजपूत जी, प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी अफवाह है कि अमेठी सीट राहुल गांधी छोड़कर छिंदवाड़ा जा रहे हैं। अंदर आपको अंदर खाने का क्या करंट है वो ही बता दीजिए हमें। देखिए, ऐसा है ये मीडिया। हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि रायबरेली और अमेठी ये हमारा परिवार है और इस परिवार को छोड़ के जाने का कतई कोई मतलब ना था, ना है, ना होगा। प्रियंका गांधी को मिल और इस परिवार के साथ हमारा संबंध अटूट है। नहीं, देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि श्री राहुल गांधी जी वहां के सांसद हैं, वो सीट खाली नहीं है। रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद है, वो सीट खाली नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। एक अपनी मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, श्रीमती प्रियंका जी जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी, निश्चित तौर पर आपको उचित समय पर सूचना भी देंगे। यहां पर मैं आपको एक खाली बात कहना चाह रहा हूं कि सीएमआई के आंकड़े हैं शोभना जी आज की डेट में कि पिछले 1 साल में 43 लाख महिलाओं की नौकरी गई है, जिसमें 63 लाख महिलाओं की नौकरी ग्रामीण क्षेत्र में और 23 लाख महिलाओं की नौकरी शहरी क्षेत्र से गई है। आज की डेट में हम लोग महिलाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की एंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम देश की उस आधी आबादी के बारे में भी सच जान लें। महिलाओं की स्थिति अचानक आज ही एक दिन में खराब नहीं हो गई है। राजपूत जी, आप भी जानते हैं कि पिछले 4.5 सालों में ये स्थिति अति खराब नहीं हो गई है। महिलाएं तो इस देश में दूसरे पायदान पे हैं। ये सबरीमाला जैसे उदाहरण आपके सामने है। नौकरियों में भी पीछे हैं, सोच में भी आप लोग पुरुष उनको पीछे ही रखते हैं। तो इसलिए प्रियंका गांधी के आने से उस ऐसे किसी करिश्मे की हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन चलिए, आपके अच्छे कदम की हम सराहना करते हैं। यशवीर राघव जी, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं का आरक्षण पिछले 5 साल से क्या नाम डिले है संसद में, तो उस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए क्या?
अरे सर 10 साल से तो आप भी 10 साल उससे पहले आप भी रहे, आप कौन सा ले आए? हमसे पूछा जाना उसके लिए मत कोई ब्लेम गेम करिए। यशवी राघव जी, वर्तमान सरकार से मोदी साहब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोदी बनारस से ही लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी की बात आती है तो कुछ फैसले में बदलाव या मोदी बनारस ही सिर्फ? देखिए, पहले तो सुधार कीजिए, ना तूफान है न आंधी, प्रियंका वाड्रा है ना कि गांधी। दूसरी बात, अगर प्रियंका गांधी ये सोच आप पुरुषों की बड़ी अजीब है। शादी के बाद ये लड़की की इच्छा होती है और ये अधिकार संविधान हमें देता है कि हम माता पिता, और ये के अनुसार नहीं, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी आपने अगर पूरा नाम सुने तो प्रियंका गांधी वाड्रा। कोई भी लड़की अगर इंटरकास्ट से शादी करती है, शोभना जी, आपने एक परिचय में स्टार्टिंग में भी आपने एक बार भी आप महिलाओं को डिमीन मत कीजिए सरनेम से। दूसरी बात, अगर वो बनारस से लड़ते हैं, काशी से लड़ती हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इतनी गलती बलि का बकरा मुझे लगता नहीं है कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को बनाएंगी। जिस प्रकार से सोनिया गांधी का पल्लू पकड़कर राहुल गांधी चला करते थे, फिलहाल कांग्रेस प्रियंका गांधी की उंगली पकड़ाने के लिए राहुल गांधी का पल्लू पकड़ के चलता है। अब वो उंगली पकड़कर प्रियंका गांधी करेंगे। आप प्रियंका गांधी को किस तरह से एनालाइज, आप उनका शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए। हाँ। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या उन्होंने गरीबों के लिए कोई आंदोलन किया? उन्होंने दलितों के आंदोलन किया? उनके माध्यम से कोई किसानों के लिए उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन किया? उन्होंने कोई ऐसा कार्य, ऐसा कुछ आंदोलन किया या ऐसा कोई उन्होंने जिससे कि बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ जाएगा? छोड़िए, उन्होंने कोई एनिमल वेलफेयर के लिए कोई काम किया हो तो आपको गिना दीजिए। शॉर्ट अलायंस में दूसरा, उनकी वीकनेस क्या है? उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है उनके पति, जिनके ऊपर और जिनके साथियों के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद उनका सबसे बड़ा जो वीकनेस है, जिसको आप स्ट्रेंथ बता रही हैं, कि वो गांधी परिवार। नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बता रही हूँ, मुझे नहीं, कांग्रेस लगातार बता रही है, कांग्रेस बता रही है, तो शॉर्ट अलायंस में आप अपॉर्चुनिटी, उन्हें अपॉर्चुनिटी पहली बार मिली है, 47 साल की उम्र में उन्हें पहली बार काम मिला है। ठीक है, इसलिए उत्साह आ रहा है। उत्साह तो जब भी आया था जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया था, उत्साह जब भी आया था जब, मैं पूरा एनालाइज कर देता हूँ। दूसरी बात, उनके बाद थ्रेट किसको है? शॉर्ट एनालिसिस में थ्रेट एक मेन बात है। सबसे बड़ा थ्रेट तो राहुल गांधी को है। अगर वो कामयाब होती है तो राहुल गांधी को सबसे बड़ा थ्रेट है, आप मुझे या थ्रेट महागठबंधन को है। ठीक है, एक मिनट यशवी राघव जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि उनसे आप राहुल गांधी को थ्रेट बता रहे हैं। सर, हम ऐसे देश में आते हैं जहाँ रक्षाबंधन का त्योहार है, बहनों से कभी भाइयों को थ्रेट मैंने कभी नहीं सुना है। लेकिन हाँ, अगर सत्ता की लड़ाई में आप मानते हैं तो बात अलग है। मैं सत्ता की लड़ाई की जिक्र कर रहा हूँ, बेटे से भी बाप को कभी थ्रेट नहीं था। आपने देखा ना यूपी में क्या हुआ, मुलायम सिंह ने, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को मन से उतारकर फेंक दिया। तो थ्रेट राजनीति में हर प्रकार के हो सकते हैं। चलिए, मैं अब डॉक्टर अजीज खान का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अजीज खान, अगर प्रियंका गांधी आती हैं बनारस से तो क्या समर्थन देगी समाजवादी पार्टी और गठबंधन? हाँ, 30 सेकंड। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, 30 सेकंड से डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। जी, देखिए, मैं आपको 2-3 बातें, योगेंद्र राघव साहब सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच को परिलक्षित कर दिया है। इन्होंने भाई बहन के संबंध को कलंकित करने की बात की, इन्होंने मां बेटे के संबंधों के लिए जितनी बातें की, निश्चित तौर पर इनकी जितनी भी बातें हैं, आज की डेट में ये भाजपा क्या करेगी ये नहीं बता पाए, लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ ये क्या क्या सोच सकते हैं, ठीक है, ये विकृत डॉक्टर अजीज खान प्रस्तुत कर दी है। ठीक है सुरेंद्र जी, इनको सद्बुद्धि दे। ठीक है सुरेंद्र जी। डॉक्टर अजीज खान, प्रियंका गांधी बनारस छोड़िए, उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली के अलावा अगर किसी सीट से चुनाव लड़ती हैं तो क्या गठबंधन उस सीट को भी छोड़ देगा कांग्रेस के लिए? देखिए शोभना जी की जैसा मुझे जानकारी है कि आदरणीय मोदी जी बनारस से चुनाव ही नहीं लड़ने जा रहे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में जिस तरीके की बात कही थी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया कि बनारस की जनता उनको पसंद नहीं करती आज की डेट में। पहली बात, अब वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समर्थन और न समर्थन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे साहब बेटियों की बात, बीजेपी की मानसिकता ये होगी और इनकी विचारधारा रही कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। ये बढ़ाने की बात हमें बचाओ, आज बेटी को बेटी हमें बचाओ, कांग्रेस डूब रही है, बेटी बचाओ, पीठ थपथपाना चाहिए। और कांग्रेस ने अगर मौका दिया है कि एक युवा महिला को, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की भी जिम्मेदारी थी कि वो पीठ थपथपाते और उसका स्वागत करते। लेकिन कहीं ना कहीं महिला नहीं दिया सर, आपने इधर उधर घुमा दिया, परिलक्षित हो रही है और वो दिख रही है कि स्वागत करने के बजाय कहीं ना कहीं और आरोप लगा दिया। अजीज खान,
मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं। अगर रायबरेली और अमेठी के अलावा प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की किसी और सीट को चुनती है, चाहे वो फूलपुर चुनती है, चाहे वो लखनऊ चुनती है, तो क्या गठबंधन अपने उम्मीदवार को वहां से ड्रॉप कर लेगा, हटा लेगा? मेरा सवाल, सीधा सवाल। देखिए शोभना जी, वो तो परिस्थितियां तय करेंगी। अब आदरणीय प्रियंका जी कहां से चुनाव लड़ना चाहती, क्या उनके मन में है और क्या उनकी पार्टी चाहती है, ये तो भविष्य के दर्द में है। आगे आने वाले वक्त में जो कुछ होगा उस पर मुझे लग रहा निर्णय होगा, इसमें क्यों नहीं है। और छोड़ देंगे अगर आप ही को खड़ा किया जा रहा है, प्रियंका गांधी जी के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक हमारा विचार होगा। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा कांग्रेसियों का सम्मान किया है और कांग्रेस में खास तौर से इन बड़े नेताओं का हमेशा सम्मान किया है। ठीक है, चलिए अब विजेंद्र प्रताप सिंह का रुख करना चाहूंगी, अपना दल के स्पोक्स पर्सन है। विजेंद्र जी, इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल लग रही है, कांटे की टक्कर है। अपना दल का क्या रुख रहेगा? मोदी के साथ ही रहना है या कुछ और डगर तलाश रहे हैं, कुछ और संभावना तलाश रही है अपना दल? नहीं, दलितों और पिछड़ों का सम्मान मोदी जी बढ़ा रहे हैं और अपना दल उनके साथ खड़ा है। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से फिर से ऐसा जनादेश मिले कि प्रधानमंत्री मोदी जी मिले, बने दोबारा फिर से। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का मैं स्वागत कर रहा हूं, महिला होने के नाते भी, और एक रजवाड़े की, देश के 70 साल देश में राज करने वाले घराने की बेटी आई है राजनीति में। और मैं चुनौती देता हूं कि वो आए, काशी छोड़ें, मिर्जापुर में हमारी किसानों की नेता के साथ लड़े, अनुप्रिया पटेल के सामने खड़े होकर देखें और इस देश का गरीब बता देगा उनको उनकी हैसियत कि राजनीति में जमीन से जुड़ना जरूरी है, राज सत्ता और राजशाही खानदानों से जुड़ना नहीं। चलिए सतीश कुमार जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम नेताओं को आपने सुन लिया, कोई स्वागत कर रहा है लेकिन ललकार अनुप्रिया पटेल के रहा है अपना दल, बीजेपी को भी आपने सुन लिया। क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी सियासत में जरूर आ गई है, चुनावी पॉलिटिक्स में आने की उम्मीद आप देख रहे हैं? सुप्रिया जी राजनीति में तो सक्रिय रूप से आ ही गई हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। और लड़ती है तो हमें एक व्यक्ति के रूप में लगता है कि वो आत्मघाती होगा, क्योंकि अभी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए ये शायद ये अंतिम ट्रम्प कार्ड था जो राहुल गांधी ने खेला, कांग्रेस पार्टी ने खेला। अगर वो किसी कारण से विफल होता है तो वो उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। हम अगर देखें विगत के इतिहासों को तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में 1999 में पहली बार उनकी वाक्पटुता और बाकी चीजों को देखा गया। और मीडिया में काफी तेज भी हुआ था जब अरुण नेहरू साहब के विरोध में सतीश शर्मा जब खड़े थे तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए रायबरेली में ये बातें कही थी कि जो व्यक्ति हमारे पिता के पीठ में थोड़ी घोपा है, क्या आप उसको वोट देंगे? तो शायद जनता पर उसका असर पड़ा था। और याद है कि वो नेहरू गांधी चौथे नंबर पर आए थे और सतीश शर्मा जीते थे। उसके बाद से अगर हम देखें तो 2004 के चुनाव में प्रियंका गांधी सक्रिय रही, फिर 2014 के चुनाव में भी सक्रिय रही, 2017 के चुनाव में भी असेंबली इलेक्शन में दिखाई दिया। लेकिन वो दैट वाज लिमिटेड। लेकिन अमेठी की 5 में से 3 सीटें निकल गई थी उस समय। प्रियंका गांधी की पूरी ताकत झोंकने के बाद भी तो कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रायबरेली में भी कोई ऐसा नहीं था कि सारी सीटों पे कांग्रेस स्वीप कर गई थी उनकी कैंपेनिंग के बाद। सतीश जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, समय की पाबंदी है, मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है और हेडलाइंस लेते ही फौरन हम पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। क्या प्रियंका गांधी बनारस से मोदी को ललकारेंगी या कहीं और से वो चुनाव लड़ेंगी? और अगर मोदी के खिलाफ लड़ेंगी तो क्या मोदी के लिए डगर होगी मुश्किल? इन्हीं सवालों पर कर रहे हैं हम चर्चा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। यशवीर राघव जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, विजेंद्र प्रताप सिंह अपना दल स्पोक्स पर्सन है, सतीश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यशवीर राघव जी, जब 2014 का चुनाव आया और मोदी साहब ने ये कहा कि 56 इंच का सीना, तो उसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि 56 इंच के सीने से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा बड़े दिल से। तो क्या इस तरीके के वार पलटवार हमें आपको लग रहा है कि अब राहुल गांधी जिस तरीके से नहीं टक्कर दे पाते थे, प्रियंका गांधी संवाद में आपको टक्कर देंगी आपकी रैलियों में, खुद बनारस में उतरकर? पूर्वांचल की प्रभारी हैं। आप अगर 2014 की बात करते हैं और संवाद की बात करते हैं तो उसी इलेक्शंस के दौरान प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को नीच शब्द का प्रयोग भी किया था, जो आज तक उन्होंने माफी मांगी नहीं। मुझे नहीं लगता है। एक मिनट सतीश जी,
वाकई सतीश जी, चैनल में चला है। मैं उसके आपको मुझे पुष्टि भी मणिशंकर कर- अय्यर का तो याद है, पर नहीं, मुझे उन्होंने भी उसकी सहमति दी। दूसरी बात, सहमति मुगल- क्या देना होता है मैं सर? आपको बताता हूँ, उनके मुंह से उन्होंने बोला चलिए, है, मैं चैनल्स में चला है। सुरेंद्र राजपूत का माइक ऑन पूरी कीजिए, बात सुरेंद्र कर राजपूत से जवाब मुगल दीजिए। डिनेस्टी के बाद अगर हाँ। सबसे बड़ा कोई परिवारवाद का आप एग्जाम्पल है, उसका 11वें अंश के नाते प्रियंका गांधी ने एंट्री की है, और उनकी यूपी में एंट्री होते ही ये साफ झलक गया है कि बुआ और बबुआ से झटकाने के बाद राहुल गांधी यूपी को संभालने में हाँ, मैं अक्षम है। आऊंगी आपके पास। यूपी को संभालने में अक्षम है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब 2007 में रायबरेली और बरेली की और अमेठी की 10 में से 7 सीट हुआ करती थी। अगले इलेक्शन में जब उनको प्रभारी बनाया गया, उन दोनों में से सिर्फ मात्र 2 सीटें रह गई। हाँ। उसके बाद 2017 के इलेक्शन में उसके बाद भी मात्र 2 सीटें वो जिता पाई। तो किस प्रकार से, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लोकसभाएं आ रही हैं, जो अभी तक आप देखिए, अब तक वो व्यक्तिगत जीवन में थी। अभी तक मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये कैसे पता कि उनको नहीं पता है? नहीं, आप उनसे आप खुद ही पूछ लीजिएगा ना, जब आपके सामने इंटरव्यू देंगे या चलिए, ठीक है। दूसरी बात आप सुनिए, अभी तक व्यक्तिगत जीवन में थी, वो कहीं थी, कहाँ थी, किसी को कुछ मतलब नहीं था, लेकिन अब वो महासचिव हो गई है कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी की। हाँ। लेकिन आज वो भारत में नहीं है, कल वो भारत में नहीं है, परसों भारत में, इस महीने वो भारत में नहीं है, वो महासचिव बन चुकी है। जहां वो अरे सर, इस देश में प्रधानमंत्री भारत में नहीं रहता है। प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा काम उन्होंने बाहर के देशों में निकाल दिया, आप महासचिव को लेके घूम रहे हैं। रुकिए, पूरे देश को पता तो होता है ना प्रधानमंत्री किस देश में गया हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी, पूर्वांचल की ना तो उनको सीटों का आइडिया है, ना उनको जातिगत समीकरणों का आइडिया है। कांग्रेस ने इतना बड़ा दांव कैसे खेल दिया? पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, मोदी भी आते हैं। अगर हार होगी तो कहीं आपको नहीं लगता है कि वो ठीकरा भी प्रियंका गांधी के ऊपर ही फूटेगा? योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर की लोकसभा किसके पास? पूर्वांचल में ही है सर। ये केशव मौर्य आते हैं, बनारस की सीट की बगल से, वो सीट किसके पास में? हाँ, नहीं, आज की डेट में किसके पास है वो सीट, वो जरा देख लीजिए। ये आपके ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, आप तो वाकई में काबिल प्रवक्ता है और आप उनसे अच्छे काबिल साबित हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, अब शोभना जी इनको कहिए। नहीं, मैंने शांत किया है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ। तो अब मैं, अगर ये आधिकारिक प्रवक्ता है, जी 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 जी, हाँ, अगर ये आधिकारिक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का यही महिला विरोधी चेहरा है और यही सारी चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी बातें मैं अमित शाह जी को भी भेजूंगा और पूछूंगा कि आज की डेट में महिला के आने के बाद आपके प्रवक्ता इस तरीके से हैरान परेशान और बौखला क्यों रहे हैं? आज तक वो राजनीति में नहीं थी, अरे सर, जवाब दीजिए वो ना पूर्वी सर। उत्तर प्रदेश के बारे में जानती है या नहीं जानती है? ये भाजपा का प्रश्न पत्र क्यों है? नहीं, आपका मैं यूनी का तो जवाब दे रहा हूँ। मैं आप बताइए, आपका जो प्रश्न हो आपका भी जवाब देता हूँ। पहले मैं इनका तो बता दूं ना, इन्होंने जितनी महिला विरोधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के प्रियंका गांधी जी के विरोध में जितनी बातें कही, वो इतनी निर्लज्ज और इस तरीके से कही गई हैं कि उसका सारी बातों का तो आप संज्ञान स्वयं ही आपने ले लिया है। यहां पर आप देखिए कि हमारी पार्टी के नेता हैं, वो लखनऊ जानती हैं, वो बनारस जानती, उन्होंने कभी मोदी जी को नीच नहीं कहा, ये अपने आप में सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ छल और प्रपंच में आज तक माहिर हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम उसका प्रतिवाद किया। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने नीच कहा हो, वरना ये राजनीति छोड़ दें जो सज्जन बैठे हुए हैं, यशवीर राघव साहब, अगर ये आधिकारिक प्रवक्ता हैं तो। चलिए, इस तरीके की भाषा का उपयोग आप जैसे सम्मानित चैनल में और शोभना यादव जैसी सम्मानित महिला के सामने नहीं होना चाहिए। काट रही हूं सर, अब आ जाइए आप हमारे चुनाव के ऊपर। मुझे डॉक्टर अजीज खान का रुख करना होगा, मुझे डॉक्टर अजीज खान का, लेकिन आप छोटी सी बात का और जवाब दे दीजिए कि अगर पूर्वांचल में कांग्रेस जितना प्रदर्शन करती है उतना भी नहीं कर पाती है, तो क्या हार की जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी की होगी, या इस बार संगठन सामने आ जाएगा? देखिए, एक बात बताएं, बहुत स्पष्ट एक चीज जान लीजिए, प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी है, वो पूरे देश की नेता हैं। और एक चीज समझ लीजिए कि उनके आने मात्र की आहट भर से पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और ये प्रवक्ता बीजेपी तक हैरान परेशान है और अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बाहर भी चुनाव प्रचार करेंगी कि नहीं करेंगी प्रियंका गांधी? सुरेंद्र जी, प्रियंका गांधी की छवि में जो इंदिरा गांधी की छवि दिखाने की जनता तो आप कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी बाहर भी कोशिश रहेगी कांग्रेस की?
निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी अपने आप में पैन इंडिया नाम है शोभना जी। उनकी जिम्मेवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश है। वो जहां जहां चाहेंगी, जैसे जैसे चाहेंगी, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, डिमांड के लिए निश्चित तौर पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, किसका नुकसान होता हुआ आप देख रहे हैं? प्रियंका गांधी के आने से गठबंधन के वोटों को कटता हुआ देख रहे हैं या बीजेपी के? क्योंकि आप दोनों ही पार्टी बहुत डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, ना आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं और ना कांग्रेस आपके खिलाफ कुछ बोल रही है। ये प्री पोल अलायंस कुछ पोस्ट पोल अलायंस के समझौते की तरह इशारा कर रहा है। देखिए शोभना जी, हमारा एग्जाम हो चुका है कि थोड़े दिन पहले हमने दो मुख्यमंत्रियों को हमारी गठबंधन में हराया है। हाँ। और आपको खुद अंदाजा है कि उस वक्त भी कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने किसका नुकसान किया था, ये आपको पूरी तरह से अंदाजा है। अभी दो मुख्यमंत्रियों को हमने हराया और हमारा गठबंधन किस कदर उस पर हावी था। और आप इस बात को समझिए कि बीजेपी किस कदर हारी, इस बात का अंदाजा है आपको। और साथ ही साथ अभी एग्जाम हमने दिया है, तो आप खुद जान सकती हैं कि प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस किसका नुकसान करने जा रही है और किसका नुकसान हो रहा है। इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता बहुत तिलमिलाए हुए हैं और बीजेपी के लोग बहुत तिलमिलाए हुए हैं। तो देख रहा हूं लगातार 3 दिन हो गया, मैं लगातार डिबेट में देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। पहले झूठ बोल ही रहे थे, झूठ की। अच्छा डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान सुन तो लीजिए। डॉक्टर अजीज खान मेरा सवाल तो सुन लीजिए। खान साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। खान साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रियंका गांधी अब क्योंकि आ गई है सक्रिय राजनीति में, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि ये जो गठबंधन की 38 सीटें हैं इसमें कांग्रेस को भी आप शरीक करेंगे? कुछ रिस्पेक्टेबल, सम्मानजनक, जो कि राजनीति में बहुत ही कॉमन शब्द अब हो गया है, सम्मानजनक सीटें देकर। क्योंकि जितने तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ये साफ साफ हो रहा है कि अगर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाती है जो 75 के पार जाएगा सीटों का आंकड़ा, तो क्या हम ये गुंजाइश देखें कि अब अगर प्रियंका गांधी अखिलेश यादव और बहन जी से बात करती है तो वो भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं? अंडर करंट क्या चल रहा है, उस पर मेरा वो सवाल है आपसे। देखिए शोभना जी, पहले से ही हमारी पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने पूरा सम्मान किया है। कांग्रेस की 2 सीटें छोड़ दी हैं जो बड़े नेता उनके हैं। और जाहिर सी बात है कि हमेशा हम अपने साथियों का और विपक्षियों का, दोनों का सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान रहा है। हम दोस्ती को हमेशा दोस्ती की तरह देखते हैं, हमेशा दोस्ती तोड़ते नहीं है और ताल्लुकात भविष्य में और बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, इस गठबंधन में क्या साथ आ सकती है आप प्रियंका गांधी की कांग्रेस? और साथ ही साथ इस गठबंधन में 2019 के में क्या उम्मीद हम करें कि समीकरण कुछ बदल सकते हैं? खान साहब, अभी उम्मीदवारों की घोषणा आपने नहीं करी है। ये मेरे ख्याल से इस बात का एहसास खान साहब, 2019 के लिए क्या हम उम्मीद करें कि ये समीकरण कुछ बदल सकता है? क्योंकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। गठबंधन की घोषणा जरूर हुई है लेकिन सियासत में सब हो जाता है, हमें पता है एंड टाइम तक। समीकरण तो बदल चुका है शोभना जी, लगातार का जो सर्वे आ रहा है, जो सतीश जी, आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं। सतीश जी, क्या उम्मीद आप देख रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी के साथ आप देख रहे हैं कि ये उम्मीद जग सकती है कि गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस अब बन जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दबाव की रणनीति कांग्रेस ने, ये जो तुक्का इक्का खेला है, वो तमाम सहयोगी दलों के लिए खेला है। बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है। सोना जी, पहले मैं राजपूत जी की बातों का, इनको ये लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से महिला उत्थान हो जाएगा पूरे राष्ट्र में। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिसेस गांधी 1983 में विज्ञान भवन में ये बातें, महिला दिवस को मनाते समय ये बातें कही थी कि इस पूरे स्टेज पर 200 लोग बैठे हैं और उस 200 लोगों में मैं केवल एकमात्र महिला हूं। तो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जब इंदिरा गांधी महिलाओं के उत्थान में कुछ नहीं कर पाई, और पुरुषवादी सोच ही हमारे देश की महान है। ये एक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ना। तो प्रियंका गांधी के आने से ये चीजें बदलने वाली नहीं है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक दबाव के रूप में निश्चित रूप से यह काम करेगा कि जैसे कि मैनपुरी और बाकी जगहों पर भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करे और उन पर दबाव डालने की कोशिश की जाए कि 2 सीटें नहीं, कम से कम 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस की वजूद बढ़ी है प्रियंका गांधी के आने के बाद से। तो एक समझौता, एक दबाव बनेगा कि मैं आपके वोट भी काट सकती हूं। इसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस से ज्यादा नजदीक दिखाई देता है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस विरोधी तेवर में है। उसे ये डर है कि कहीं जो वोट कन्वर्ट हमारा कांग्रेस में होगा। लेकिन तो मायावती की ये जो उम्मीद है कि 30 सीटें जीत के मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, इसमें आपको कितना दम दिख रहा है? बिल्कुल, और
सिर्फ इसी दम के कारण वो कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं पैदा है। नहीं होता है, कोई हाँ। दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है कि 30 सीटें जीत पाएंगी और 30 सीटें उसी तरीके की उम्मीद ममता बनर्जी लगाए बैठी हुई है। बिल्कुल वो ये सब ख्याली तो प्रकार है। आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी नए सिरे से अखिलेश यादव से बात कर सकती हैं और हो सकता है कि कोई और समीकरण निकल के कांग्रेस आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाए, क्योंकि एक करिश्माई नेता के रूप में कांग्रेस उनको प्रेजेंट कर रही है प्रियंका गांधी। बिल्कुल कर रही है, उसका दबाव निश्चित रूप से गठबंधन पर पड़ेगा और उनको ज्यादा स्पेस देने की बात हो सकता है कि कुछ दिनों में हो सकती है। लिखित रूप से कुछ जगहों पर कांग्रेस को स्थान दिया जा सकता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या हम कुछ उम्मीद देखें आने वाले दिनों में कि अब प्रियंका गांधी की कांग्रेस नए सिरे से अखिलेश और बहन जी से बात करे और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं वो सभी पार्टियां देख रही हैं और कहीं ना कहीं रणनीति में हो सकता है बदलाव हो, सियासत में सब कुछ मुमकिन है। शोभना जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है, देश समय काल परिस्थिति के अनुसार बातें होती हैं। अब वो देश समय परिस्थिति काल के अनुसार जितनी बातें होती है वो हाईकमान तय करता है, वो हमारे जैसे नेता नहीं कर सकते, हम उनसे बहुत नीचे, हम एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में है, नंबर एक। तो वो बात तो हाईकमान देखेंगे, उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है। दूसरी टिप्पणी सतीश कुमार जी ने बड़ी महत्वपूर्ण की महिलाओं के बारे में, तो मैं सतीश कुमार जी को याद दिला देना चाहता हूं कि सतीश कुमार जी 2014 में हमने महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास करके और बाकायदा राज्यसभा में भी हमारी बिल्कुल क्लियर है कि हम हमारी सहमति है कि आप राज्यसभा से पास करेंगे। लेकिन पिछले 4.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि न लोकपाल और न ही महिला आरक्षण बिल, अगर वर्तमान सरकार नहीं पास कर रही है तो आज की डेट में महिला विरोधी होने का ठीकरा हमारे ऊपर क्यों? जिस पार्टी के ठीक साथ है ना? आप देखिए सतीश जी, आप बेईमानी मत कीजिए। आज सुन लीजिए, महिलाओं का वहां कोई नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं सतीश जी। अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप पिछले 5 साल का अपना चुनौती देता हूं कि आप पिछले 5 साल का अपना एक लेख दिखा दीजिए जो आपने महिला आरक्षण पर लिखा हो। अगर आपने एक लेख लिखा होगा तो जहां पर आप कहेंगे मैं वहां पार्टी जी, ये गलत बात है कि अगर मैं महिला आरक्षण पे कुछ सतीश जी, तो मैं महिलाओं सतीश जी, नहीं कर सकती। ये गलत बात है, इस तरह के आरोप नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से आप नहीं, इस तरीके के मैं आपको एक नहीं गलत नहीं, इस तरीके का जो ज्ञानदान है बहुत आसान हो जाता है और कांग्रेस को किसी भी कटघरे में खड़ा कर देना बड़ा आसान हो जाता है। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है ना, कांग्रेस के साथ यही एक दिक्कत मिनट है। रुक जाइए। अच्छा ठीक है, चलिए मुझे यशवीर राघव जी का रुख करने दीजिए। सुरेंद्र जी, ये बात गलत है, देखिए ऐसी बातें आप मेरे शो पे कृपया ना करें। यशवीर राघव जी, मेरा सवाल मैंने कोई अभद्र बात नहीं की, मैंने तो आदरणीय सतीश जी से निवेदन किया कि पिछले 5 साल का ये नहीं है कि सवाल आप उठाइए, मैंने तो निवेदन किया। सुरेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार है, अगर लेख आपके इंटरेस्ट में नहीं लिखा, इसका मतलब महिलाओं के ऊपर नहीं लिखा, तो क्या वो सवाल नहीं उठा सकते? ये गलत है सर, ये बात गलत है। यशवीर, मेरे इंटरेस्ट में नहीं, महिलाओं के इंटरेस्ट की बात करें। मैंने महिला आरक्षण प्रियंका गांधी, छोटा सा जवाब क्योंकि समय मेरे पास अब सीमित है, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। प्रियंका गांधी अगर मोदी को ललकारती हैं बनारस से तो क्या मुश्किल होती हुई देख रही है? छोटे दल की बात भी सुन लीजिए। चलिए सर, आप अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, मुझे चर्चा खत्म करनी है। बोलिए विजेंद्र जी, विजेंद्र प्रताप जी मैं आ रही हूँ विजेंद्र प्रताप जी बोलिए, जल्दी से बोलिए सर, 10 सेकंड में। शोभना जी, मेरी मांग है कि महिलाओं को सभी दल 50% आरक्षण दें, बात खत्म हो जाएगी। सब दल जब चुनाव में टिकट देते हैं तो उनको 50% सीट देनी चाहिए। तो आप दबाव बनाइए ना, आप सरकार के साथ हैं, आपने क्यों नहीं 4.5 साल दबाव बनाया बीजेपी के ऊपर महिलाओं के आरक्षण को लेकर? चलिए ठीक है, 10 सेकंड की टिप्पणी फिर खत्म कर रही हूं। आपके सवाल का जवाब देता हूं कि सोनिया गांधी बनारस से लड़ती हैं तो महिलाओं पिछड़ों और दलितों से रहेगा कि अपने आप ही वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेंगे और एक साथ ही तीसरी कांग्रेस को जाएगी। दूसरी बात, वो पक्का बरेली से लड़ेंगे क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने उस क्षेत्र में इतना काम कर दिया है, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अमेठी से वो लड़ पाए। हमें पक्का प्रियंका गांधी विश्वास है कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी की। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, आपके लिए एक सीट बच रही है। मोदी जी की चिंता कर लो, मोदी की चिंता है, मोदी की चिंता मत कीजिए। करने का समय आ गया है, पहली बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रोज 10:45 पर पहली बहस एक बड़े मुद्दे पर हम लेकर आते हैं, एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ता है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक पर जाने से पहले नजर हेडलाइंस पर।